अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर और मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका के दौरे पर हैं। मैं देख रहा था अभी ये खबर लगी है कि टेक्सास में कारोबारी कम्युनिटी या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। वहाँ पे उनसे 2-4 सवाल किए गए। सवाल सियासी नौइयत के थे, उसके जवाब उन्होंने दिए और जो उनका ओहदा है उसका जो तकाज़ा है आइन की रूह से अगर उसको देखा जाए और कानून को देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो सवाल आर्मी चीफ से किए जाने और उन सवालों का जवाब आर्मी चीफ का देना ही मुनासिब नहीं है। Because the Constitution is very clear about it. The Constitution says that the role of the armed forces of Pakistan is to protect and defend Pakistan against external aggression or any threat of war, or act in aid of civil power when called upon the government to do so. यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन जो भी पाकिस्तान को, सिक्योरिटी को, सलामती को ख़तरात लाहक हैं, वो पाकिस्तान को उससे महफूज रखना आर्म्ड फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो बर्री है, बहरी है, फ़िज़ाई है। वॉर अगर जंग लगती है उसमें पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना, पाकिस्तान को डिफेंड करना, और फिर सिविल गवर्नमेंट जब भी आर्म्ड फोर्सेस को तलब करे इन एड ऑफ सिविल पावर, तो उसमें फिर लेकिन उसका तयन किसने करना है? उसका तयन सिविल गवर्नमेंट नहीं करना है। बाकी सियासत से इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो मच सो कि आर्टिकल, ये जो मैंने आपको बताया कि आर्म्ड फोर्सेस के फंक्शंस के हवाले से, ये आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो बात करता है। और उसके अलावा अगर ओथ लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली होता ही है कि जो सियासतदानों का हलफ होता है ना, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, गवर्नर ले रहा है, तो वो मीडिया पे लाइव उसको कवर भी किया जाता है, तो हमें पता है कि सियासतदान हल्फ उठाते हुए क्या कहते हैं या क्या हल्फ लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा था, मैंने तो खैर पहले से देखा हुआ, आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हल्फ हैं वो हर अहम पोस्ट पे लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभालने से पहले भी हर शख्स को, जो भी उस ओहदे पर जाता है, हल्फ लेना पड़ता है, और वो हल्फ जो है वो भी दर्ज है। इसी तरह एनीबडी हु जॉइंस द आर्म्ड फोर्सेस एज अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का भी हल्फ लेना पड़ता है, और वो दर्ज है इसके अंदर। और उसमें है दैट आई डू solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever। ये हल्फ के अंदर लिखा हुआ है। कोई भी शख्स जो फ़ौज में भर्ती होता है एज मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, वो ये हल्फ उठाता है एट द टाइम of joining the armed forces that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me। तो अब ये तो हल्फ के अंदर लिखा हुआ है दैट आई विल नॉट एंगेज माई सेल्फ इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी इन पाकिस्तान, क्योंकि फ़ौज का जो फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा आर्टिकल 245 उसके अंदर दर्ज है कि फ़ौज का क्या काम है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब जब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आज 10 दिन से ऊपर आर्मी चीफ़ को हो गए हैं, वो अमेरिका के दौरे पर हैं, और अभी जो जियो न्यूज़ पर ख़बर लगी और बाकी मीडिया ने भी उठाई है, वो ये है कि टेक्सास में पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो उनसे जो सवाल पूछा गया था वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस में मुमकिना ताख़ीर के हवाले से सवाल पूछा गया था, और उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो उन्होंने दिया। अच्छा, सवाल जो था वो तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात एक दरख्वास्त के हवाले से पर्टिकुलरली आर्मी चीफ से सवाल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो है उनसे ये सवाल किए जाना ही मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ ही इज़ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो उनका तो डोमेन नहीं है, या उनका तो काम नहीं है सियासी सवाल लेना या सियासी सवालों के जवाब देना। और DG ISPR को आपने देखा होगा,
बहुत दफ़ा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो उनसे अगर कोई सियासी सवाल हो तो वो कह देते हैं कि पॉलिटिक्स जो है इससे ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हमसे ना करें, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल करें, वो अक्सर कह देते हैं। बहरहाल ये सवाल हुआ और जो रिपोर्टिंग हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने कहा कि अगर इस दरख्वास्त, यानी कि सवाल ये हुआ कि पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त जमा कराई है उसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, तो उसका जवाब ये रिपोर्ट हो रहा है, मैं अब वहाँ पे नहीं था, मैंने नहीं सुना, लेकिन रिपोर्टिंग ये हुई है कि अगर इस दरख्वास्त की वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो भी सेनेट के इलेक्शन से आगे नहीं जाएंगे और पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात मार्च 2024 में होने हैं। तो ये जवाब कोट हुआ है आर्मी चीफ की तरफ से कि अगर इस दरख्वास्त की वजह से इलेक्शंस डिले होते भी हैं तो सेनेट के इंतखाब से आगे नहीं जाएंगे और सेनेट के इंतखाबात मार्च 2024 में होने। और उसके बाद उन्होंने सरमायाकारी करने की तरगीब की है, यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे पाकिस्तान में। तो ये जो खबर है, अब 10 दिन से ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का दौरा अमेरिका का, टेक्सास में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ उनकी बैठक, उनका इंटरेक्शन और उसमें सियासी नौइयत का सवाल और उसका जवाब जो है वो भी सरज़मीन अमेरिका पर मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ेगा। और अगर कानूनी तौर पर स्ट्रिक्टो सेंसो देखा जाए और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो सर्टनली उसका तकाजा मुख्तलिफ है और हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, मैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओथ की बात कर रहा था ना आपसे, वो ओथ क्या कहता है वो भी ज़रा आपको पढ़ के सुना देते हैं। वो ओथ ये कहता है, यानी कि अब ये जो सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हुए हैं, इन्होंने ये ओथ लिया है इस सीट पर बैठने से पहले, दैट आई solemnly swear that as Chief Election Commissioner or member of the Election Commission of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and without fear or favor, affection or ill will, and that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. तो ये हलफ उठाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी कि वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे और किसी एक सियासी जमात को ना तो फेवर देंगे और ना किसी एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई अमल ऐसा करेंगे जो तासुब पर मबनी हो, ठीक है जी, जिससे उसका नुकसान हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दावा कर रही है और उनके दावे में बड़ी जान है। जो रिकॉर्ड है, जो इवेंट्स हुए हमारे सामने, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, उससे हमें पता लगता है कि जी हुआ क्या है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशन एक फ़ाइल की और पेशावर हाई कोर्ट को ये कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक हमें बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया है, क्योंकि अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हमारे उन्होंने तस्लीम नहीं किया है। कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है और अगर बल्ले का निशान पीटीआई को अलॉट ना हुआ तो हमारे सारे कैंडिडेट्स आज़ाद तस्वर होंगे और अगर वो आज़ाद तस्वर होंगे तो हमें बड़ा नुकसान है। तो हमें इलेक्शन कमीशन को कहें कि फ़ैसला करे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन को जो है वो कर दिया है, हुक्म सादर कर दिया है कि वो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला सुनाए, ठीक है। और बहरहाल बैरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा है कि एक पार्टी के साथ यानी कि पीटीआई के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि अब 32 सवाल किसी और पार्टी को दिए गए थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अकबर एस बाबर साहब, वो उन्होंने कहा कि प्लांटेड है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने अब कहा है कि कल 22 है तो आप कल तक फ़ैसला सुनाएं कि पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट हो रहा है नहीं हो रहा। तो किसी भी और सियासी जमात से ना तो वो तकाजा किया गया, ना वो सवाल पूछे गए, ना उनका निशान रोका गया, ना उनको पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़ा। अगर ये सब कुछ हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। और ये जो कुछ कह रहे हैं पीटीआई वाले, ये जो ओथ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसको सामने रख कर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत सारे संगीन सवालात उठते हैं। तो एक तो ये है जी। दूसरा ये है
कि पेशावर हाई कोर्ट जाने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान ने सुप्रीम कोर्ट से भी रब्ता कर लिया और लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इंतखाबात की इस्तदा की है। और उन्होंने कहा है कि जी हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट जो हुई थी इवेंट, और उसके अलावा भी कुछ इवेंट्स जो रिपोर्ट हुए हैं वो तो हुए हैं, लेकिन बैरिस्टर उमैर नियाजी के वालिद के वाले से कहा गया कि मियाँ वाली से वो कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनको रोक कर जो है उनसे कागजात छीन लिए गए थे। तो ये उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में भी कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अब इन द मीन वाइल बैकड्रॉप में ये सब कुछ हो रहा है। PTI के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात, अदालतों का उनको सुनना, अभी तक PTI को बल्ले का निशान ना अलॉट होना, और इसी पस मंज़र में इमरान खान साहब ने मियाँ वाली, लाहौर, इस्लामाबाद से अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। वकील साहब थे, वो डियाला जाके इमरान खान साहब को मिले और उन्होंने कहा है कि पहले तो जेल अथॉरिटीज़ ने मुझसे कागजात छीन लिए और 7 घंटे बाद वापस मेरे हवाले किए, लेकिन जब हवाले किए तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के दस्तखत करवा दिए, और वो दस्तखत इमरान खान ने कर दिए हैं मियाँ वाली से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब दस्तखत करने के बावजूद और कागजात नामजदगी जमा करने के बावजूद इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज एक फैसला दिया इस हवाले से जो कि अहम है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशहूर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मशहूर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दोनों से इस्तदा की गई थी कि इमरान खान की जो नाअहली हुई है उस फैसले में, तोशाखाना वाले फैसले में, उस फैसले को मुअत्तल किया जाए। तो उन्होंने बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता निकाला है उसके अंदर। उन्होंने कहा जी कि वो जो फैसला मुअत्तल करने के हवाले से पिटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले आपने, और उसमें उस पिटिशन में जो आपने इस्तदा की थी वो सज़ा मुअत्तली की इस्तदा थी अंडर सेक्शन 426 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC। लेकिन आपने फैसला मुअत्तल करने की तो इस्तदा ही नहीं की थी, तो सज़ा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी, वो हमने सज़ा मुअत्तल कर दी है, फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। अब आप सेक्शन 561 CRPC में आ गए कि फैसला भी मुअत्तल करें, तो वो रिलीफ देने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सज़ा मुअत्तल हो चुकी है लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं होगा। सो येस्टरडे आई वॉज हेयर इन कोर्ट, यहाँ पे अमेरिका में एक अदालत में था, और छोटा सा केस था, कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, और वो अदालत जो ट्रायल कोर्ट था वो सुन रहा था उसको, और उसमें जज साहब ने एक जुमला, जब वो फैसला सुना रहे थे, वो पूरा जिरा होते हुए मैंने देखी, बहस होते हुए वकला की मैंने देखी। उसके बाद जज साहब फैसला सुना रहे थे तो जज ने बोला, गोरा जज कोई काफ़ी एजेड था, तो उन्होंने कहा कि जो लॉ है उसकी एप्लीकेशन से अगर कभी एक्विटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो तो whenever equity and law are in conflict, we have to go with the equity। और मैंने तो बड़ी दफ़ा अपने vlogs में कहा है that whenever law and equity are in conflict, equity shall prevail। the Earl of Oxford's case 1615, मतलब आज से 400 साल पहले का। तो वो जो 400 साल पहले का कानून है एंग्लो सेक्सन लॉ, वो अभी भी फॉलो हो रहा है सरजमीन अमेरिका में, छोटे छोटे केसेस में अभी भी फॉलो। वो कहते हैं कि टेक्निकल स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ से अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो आप इंसाफ करें, कानून की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को नज़रअंदाज कर दें। यहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बड़ी टेक्निकल स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ की है, और उसके नतीजे में अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर इंतखाबात के अमल से बाहर होता है तो हो जाए। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस है पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तारिक महमूद जहांगीरी एक जज, एक जस्टिस की, जो कि मेरी नज़र में गलत है। ये ठीक नहीं है, ये दिस इज़ नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ इज़ जस्ट अ टूल टू डिस्पेंस जस्टिस। ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि जिसको आपने स्ट्रिक्टो सेंसो अप्लाई कर देना है कि जी आपने वो इस्तदा की थी लेकिन वो इस्तदा नहीं की थी तो ये इंसाफ हो गया। नहीं,
आपने ये देखना है कि अगर इमरान खान जैसा बंदा इलेक्शन से बाहर हो जाता है इस टेक्निकल सी बुनियाद के ऊपर जो आपने निकाली है, तो क्या उससे इंतखाबात साफ होंगे, शफाफ होंगे, आज़ादाना होंगे, मुनसिफाना होंगे, क्रेडिबल होंगे, वेल रिप्यूटेड होंगे, या फिर हर कोई उंगली उठाएगा कि इमरान खान को बाहर किया? और देखो ये फैसला भी आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिसने अपना रोल प्ले किया इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने में। आपने वो देखना है कि जी इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लेकिन बहरहाल ये फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवा तो दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात में वो हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, इस पर अभी तक एक बड़ा सवालिया निशान है। चौधरी परवेज इलाही भी तीन हलकों से उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं या करा रहे हैं, और 3 कौमी असम्बली 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं। और उन्होंने कहा है कि फील्ड ही नहीं है तो लेवल क्या होना है, जब लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल उनसे किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे तो तारीखी बहरान आएगा पाकिस्तान में, इलेक्शन को होने दें, गरीब अवाम का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। तो ये भी उन्होंने अच्छी बात की चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और उसके अलावा शेख रशीद ने NA56 और NA57 से जमा करा दिया। उनसे सवाल किया कि PTI से कोई सीट एडजस्टमेंट है, तो उन्होंने कहा उनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ है ही है। मैं PTI के ख़िलाफ़ चिल्ला काट के आया हूँ, लेकिन PTI के ख़िलाफ़ मैंने कोई बयान नहीं दिया है, तो मुझे नहीं लगता, मैं गुमान करता हूँ कि PTI मेरे ख़िलाफ़ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो बहरहाल ये आज की ख़बरें हैं। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।